अब श्री रत्नकरंद श्रावकाचार्य ग्रंथ में सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण बताया जा रहा है। श्लोक नंबर 97 में हम जानेंगे शिक्षा व्रत का दूसरा भेद सामायिक का लक्षण क्या है, और श्लोक नंबर 98 में सामायिक किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में विस्तार किया जाएगा। दोहराएंगे। असमय मुक्ति मुक्तम असमुक्ति मुक्तम पंचाघानाम शेष भावेन पंचाशेष भावेन सर्वत्र च सामयिकाः सर्वत्र च सामयिकाः सामयिकं नाम संसन्ति। सामयिकं नाम संसन्ति। सामयिकाः, सामयिकाः माने सामयिक के ज्ञाता, सामयिकाः माने सामयिक के ज्ञाता। तो सामयिक के ज्ञाता कौन है? वही गांधार आदि देव या पूर्वाचार्य, महान जो आचार्य पूर्व में हो गए हैं वे सामयिक के ज्ञाता हैं। तो सामयिका है। ऐसे गांधार आदि देव अशेष भावेन माने मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना, ये 9 कोटि कहलाते हैं। तो अशेष भावेन में ये 9 कोटि लगा लेंगे। मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से सर्वत्र माने सब जगह है। असमय मुक्ति, सामयिक के लिए निश्चित समय तक पंचाघानाम 5 पापों के मुक्तम माने त्याग करने को, एक निश्चित समय तक 5 पापों के त्याग करने को सामायिक संसन्ति, सामायिकम नाम संसन्ति, सामायिक नामक व्रत कहते हैं। कौन कहते हैं? सामायिक माने गांधी देव और अशेष भावेन मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से, मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से सब जगह सामायिक के लिए निश्चित समय तक 5 पापों के त्याग करने को, माने सामायिक में क्या किया जाता है? एक निश्चित समय तक के लिए 5 पापों का त्याग किया जाता है। मन वचन काय से भी और कृत कार्य अनुमोदना से भी, यानी हम मन से कोई पाप नहीं करेंगे, वचन से कोई पाप नहीं करेंगे, काया से कोई पाप नहीं करेंगे, स्वयं नहीं करेंगे, किसी दूसरे से नहीं कराएंगे, किसी पाप करने वाले की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। इस प्रकार 9 कोटि से एक निश्चित समय तक, वो समय की व्याख्या भी आगे 98 नंबर श्लोक में की जाएगी कि समय की मर्यादा कैसे की जाती है, कितने समय तक है। तो जो मर्यादा आगे 98 में बताई जाएगी, तो उस निश्चित किए गए समय तक माने एक निश्चित समय तक सामायिक के लिए एक समय निश्चित कर लिया जाता है। तो उतने समय तक 5 पापों के त्याग करने को सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। ऐसा किसने बताया है? गंधर देव आदि ने। तो उसमें गंधर देव आ जाएंगे, पूर्वाचार्य समंतभद्र आचार्य जी बता रहे हैं, ये भी पूर्वाचार्य हैं। पूर्व में जो आचार्य हो गए हैं, ज्ञानी जीव हो गए हैं, उन्होंने बताया है। तो क्या बताया उन्होंने सामायिक के लिए कि मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से एक निश्चित समय तक, सामायिक के लिए जो निश्चित समय किया है उस निश्चित समय तक 5 पापों के त्याग करने को सर्वत्र माने सब जगह, सब जगह से मतलब सर्वत्र का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जैसे दिग्व्रत में हमने विशाल मर्यादा की है, देश व्रत में हमने और सीमित क्षेत्र की मर्यादा की है। तो उस दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर भी, दिग्व्रत की मर्यादा के अंदर भी, देश व्रत की मर्यादा के बाहर भी, देश व्रत की मर्यादा के अंदर भी, सर्वत्र सभी जगह माने वो जिस स्थान पर बैठा हुआ है उतने स्थान से उसे हिलना भी नहीं है। अभी पूरी विधि इसमें बताएंगे किस प्रकार आसन लगा करके सामायिक करने वाला बैठता है, कैसे समय का उसने निश्चित किया है, कितने समय करेंगे, ये सारा वर्णन आगे आएगा। तो संपूर्ण क्षेत्र में सर्वत्र 5 पापों का मन वचन काय से त्याग, कृत कार्य अनुमोदना से त्याग एक निश्चित समय के लिए किया जाता है।
उसे सामायिक शिक्षाव्रत कहते हैं। दोहराते हैं एक बार। आसमय मुक्ति मुक्तम पंचाघा नाम शेष भावेन सर्वत्र च सामयिका है सामयिकम नाम संसंति। अब समय के बारे में 98 श्लोक में बताया जा रहा है, जो 97 में आया है कि सामायिक के लिए एक निश्चित समय तक पांचों पापों का त्याग किया जाता है। तो वो समय किस प्रकार से तय किया जाता है सामायिक का, ये बात बताई जा रही है। मूर्धरोह मुष्टिवासो मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि बन्धं पर्यङ्क बन्धनं चापि मुपवेशनम वा स्थानमुपवेशनं वा सम्यम जानन्ति सम्यज्ञा है। अब देखो सम्यज्ञा, जैसे वहाँ सामयिक का है, तो सामयिक का है माने सामयिक के ज्ञाता, ऐसे ही यहाँ सामयिक के ज्ञाता कौन है? सामयिक के ज्ञाता भी वही हैं जो सामयिक के ज्ञाता हैं, माने ज्ञानी पुरुष जो हैं वे समय के ज्ञाता हैं। ऐसे सम्यज्ञा है माने ज्ञानी पुरुष मूर्धरो है, माने केश बालों को मूर्धरो कहते हैं। और मुष्टि, मुष्टि ऐसे हाथ की पांचों उंगली ऐसी बांध लेते हैं, इसको मुष्टि कहते हैं। ऐसा मारते हैं तो मुष्टि से मारते हैं, या मुष्टि बंध है तो ऐसे मुट्ठी बांध ली, तो ये मुष्टि माने वस्त्र, बंधम माने इनका बांधना, तो मूर्धरोह माने बाल, बंधम, बंधम सब में लगा लेंगे, मूर्धरोह में भी और मुट्ठी में भी और बातों में भी। तो मूर्धरोह माने केशों का बांधना, बालों का बांधना। मुट्ठी बंधम माने मुट्ठी बांधना, और बासुबंधम माने वस्त्र बांधना। इसके बाद देखो केश बंध में क्या होता है, जैसे बाल चोटी बांधते हैं जिस तरह से, ऐसे बाल बांध दिए जाते हैं। और मतलब ये बाल हमारे जब तक ये इस तरह बंधे रहेंगे तब तक हम सामायिक करेंगे। ऐसे समय कैसे निश्चित करते हैं सामायिक का, ये विधि इसमें बताई जा रही है। तो केश बंधन माने बाल हमारे जब तक ऐसे बंधे रहेंगे तब तक हम सामायिक करेंगे, ऐसा नियम कर लिया। या मुट्ठी बंद, जब तक हमारी मुट्ठी बंद है ऐसी तब तक हम सामायिक करेंगे, और मुट्ठी हमारी खुली तो सामायिक का समय पूरा हो गया। ऐसे मुट्ठी बंधम और बासुबंधम, कपड़े को हमने ऐसा बांध लिया, जैसे दुपट्टा वगैरह है, श्रावक है ना, तो कपड़े पहनता है, ओढ़ता है, तो दुपट्टा वगैरह ऐसा कुछ है, या चादर है, दुपट्टा है, कुछ भी, तो उसको ऐसा बांध लिया, कमर में बांध लिया या अन्य तरीके से बांध लिया। तो जब तक ये हमारा इस तरह वस्त्र बंधा रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे, ऐसा नियम कर लिया। इसे समय इस तरह से तय किया जाता है। पूर्व में इस तरह का होता था, अभी भी कुछ लोग करते हैं। तो केशबंध द्वारा, मुष्टिबंध द्वारा, वस्त्रबंध द्वारा समय, और पर्यंक बंधनम, पर्यंक बंधन, पर्यंक पद्मासन को कहते हैं, जैसे दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर इस तरह रख करके, पंजा एक के जांग के ऊपर इस पैर का पंजा, इस जांग के ऊपर इस पैर का पंजा, ऐसे बैठते हैं, तो उसे पद्मासन, जैसे भगवान की मुद्रा होती है मंदिर में मूर्ति की, तो उस तरह से। तो पद्मासन जब तक हमारा, हम ये उससे में पद्मासन में बैठे रहेंगे तब तक हमारी सामायिक होगी, माने पद्मासन उसने खोला और सामायिक पूरी हो गई। इस तरह से पद्मासन के द्वारा पर्यंक बंधनम, और स्थान मुक्त वेशनम माने स्थानम, स्थान एक स्थान पे खड़ा है, तो खड़े में जो आसन करते हैं, खड़े होकर के, जैसे बाहुबली भगवान की खड़गासन में मूर्ति देखते हैं, तो उनके हाथ दोनों रखते रहते हैं, नासाग्र दृष्टि रहती है, और पैर दोनों एक निश्चित फासले से रहते हैं, तो उसे खड़गासन कहते हैं। कायोत्सर्ग आसन या खड़गासन कहलाता है। तो कायोत्सर्ग आसन में स्थानम मतलब जब तक हम खड़े हैं तब तक हम सामायिक करेंगे,
तो वो खड़े हैं या पैर हाथ का हलन चलन जब तक नहीं किया तब तक सामायिक हो रही है। जब वो आसन बदला तो सामायिक का काल पूरा हो गया। और उपवेशनम, उपवेशनम माने वही जैसे पद्मासन था, बैठे हुए पद्मासन की तरह और भी आसन लगाते हैं। जैसे एक जांघ पे दूसरा पैर रखना है, इस जांघ पे वो वाला पैर रखना है, बाएं पे दाया दाएं पे बाया, और इस तरह का पद्मासन लगाते कई लोगों से नहीं बनता है या पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो एक जांघ पे दूसरा पैर रखते हैं और दूसरी जांघ पे वाला पैर नहीं रखते हैं, वो नीचे जमीन में ही रखते हैं पंजा। तो वो अर्ध पद्मासन होता है इस तरह से। और या किसी भी जांघ पे कोई भी पंजा नहीं रखते हैं, दोनों पैर नीचे जमीन में रहते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज प्राय ऐसे ही बैठते हैं। तो वो सामान्य सुखासन कहलाता है, माने आराम से सुखपूर्वक उसमें घंटों बैठा जा सकता है, दर्द नहीं होता है पैरों में। और पद्मासन वगैरह में या अर्ध पद्मासन में जिनका अभ्यास नहीं है तो उनको दर्द होने लगता है, तो ज्यादा समय वो सहन नहीं कर पाते हैं। और जिनका अभ्यास हो जाता है तो वो पद्मासन या अर्ध पद्मासन में भी घंटों बैठ करके सामायिक या ध्यान वगैरह कर सकते हैं। तो सामान्य आसन में यानी सुखपूर्वक जिसमें बैठा जा सके ऐसे आसन में इतने भेद बता दिए हैं समय के। माने केशबंद, जब तक हमारे केस जिस तरह हमने बांधे हैं इस तरह हमारे बंधे रहेंगे तब तक हम सामायिक करेंगे। मुट्ठी बंद, ऐसे हमने हाथ की मुट्ठी बांध ली है, जब तक हमारी मुट्ठी बंधी रहेगी तब तक हम सामायिक करेंगे। वस्त्र बंद, वस्त्र की हमने गांठ लगा ली है, जब तक ये हमारा बंधा रहेगा तब तक हम सामायिक करेंगे। या आसन, तो पर्यंक आसन, पर्यंक बंधन, पद्मासन जब तक हमारा लगा है तब तक हम सामायिक करेंगे। या कायस्थ खड़गासन में जब तक हम खड़े हैं तब तक सामायिक करेंगे। या उपवेशन, सामान्य आसन, कोई भी जिस आसन में भी जो भी है, तो उस आसन में जब तक हम बैठे हैं तब तक हम सामायिक करेंगे। इस तरह से इतने प्रकार से समय की मर्यादा सामायिक के योग्य जानंती, संयम जानंती, माने सामायिक के योग्य समय कहते हैं। कौन कहते हैं? सम्यज्ञा, माने ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जो ये छह नाम यहाँ पर बता दिए हैं, इनको सामायिक के योग्य समय कहते हैं। कौन कौन से छह बता दिए हैं? केशबंध, मुष्टिबंध, वस्त्रबंध और पद्मासन, कायसर्गासन और सामान्य आसन। इनके काल को सामायिक के योग्य काल कहते हैं। इस तरह से समय की मर्यादा की जाती है। और भी अभी जैसे वर्तमान में जो प्रचलन में है कि घड़ी देख करके, अब पहले जिस समय आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा उस समय घड़ी प्रचलन में नहीं रही होगी, तो इसमें समय इस तरह से 1 घंटे या आधे घंटे या 2 घंटे इस प्रकार का वर्णन इसमें नहीं आया है। और जो 6 प्रकार से बताया है ये सामायिक की विधि है। वर्तमान में जो करते हैं उसमें इन चीजों का उपयोग कम होता है। अब जो भी करते हैं उसमें समय माने घड़ी देख करके प्राय करते हैं, घड़ी सामने रहती है और उसमें निश्चित कर लेते हैं कि हम 12 बजे सामायिक करने बैठ रहे हैं तो हमें 48 मिनट सामायिक करनी है। सामायिक का काल उत्तम, मध्यम और जघन्य, माने उत्कृष्ट, मध्यम और सामान्य, ऐसे 3 भेदों से। तो 2 घड़ी का काल जघन्य काल कहलाता है। घड़ी का मतलब 24 मिनट होता है, 24 मिनट 1 घड़ी कहलाता है। तो 2 घड़ी माने 48 मिनट या 1 मुहूर्त है। और 4 घड़ी का समय मध्यम काल कहलाता है और 6 घड़ी का समय उत्कृष्ट सामायिक का काल कहलाता है। तो जैसे आचार्य, उपाध्याय वगैरह ये लोग होते हैं, उच्च पद धारी जो साधु होते हैं, ये उत्कृष्ट सामायिक करते हैं 6 घड़ी की। और सामान्य साधु होते हैं तो वो 6 घड़ी की नहीं करते हैं, तो 4 घड़ी की सामायिक करते हैं। और श्रावक जो होते हैं तो सामान्य श्रावक हैं, अनुव्रती हैं, तो ये लोग 2 घड़ी की सामायिक करते हैं। ऐसा वर्तमान में प्रचलन में है। उत्तम, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के भेद से ऐसे 3 भेद हो जाते हैं सामायिक के काल के। तो वर्तमान में घड़ी देख करके ही करना इस तरह प्रचलन में है। जो पूर्व में आचार्य समंतभद्र स्वामी जो 6 प्रकार से समय की मर्यादा बता रहे हैं,
तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, पूर्व काल में तो ऐसा होता रहा। जैसे एक जो जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी आती है कि उन्होंने सामयिक का नियम लिया, शाम को सामयिक करने वो बैठ गए, जल्दी उजाला था उसी समय, और एक दीपक के सामने जल रहा था। तो उन्होंने नियम कर लिया कि जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक हम सामयिक करेंगे। ऐसा उन्होंने समय का नियम कर लिया। अब दीपक, उन्हें अंदाज था कि दीपक अधिकतम जलेगा तो इसमें जितना घी तेल जो भी द्रव है तो वो अधिकतम 1 घंटे जलेगा, ऐसा उनका अनुमान था। तो उस अनुमान से उन्होंने नियम कर लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामयिक करेंगे। अब क्या हुआ कि दीपक जल रहा है, वो सामयिक कर रहे हैं, और सेठानी आई वहां पर, देखा उन्होंने कि सेठ जी सामयिक में बैठे हैं और ये दीपक में जल रहा है, थोड़ी देर में ये इसका तेल भी खत्म हो जाएगा तो ये बुझ जाएगा, तो अंधेरा हो जाएगा यहाँ। तो उन्हें पता नहीं था कि सेठ जी ने ऐसा नियम किया है कि ये दीपक जब तक जलेगा तब तक हम सामयिक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, इस बात से कि यहाँ अंधेरा ना हो जाए ऐसा सोच करके उस दीपक में जैसे ही तेल कम हुआ तो उन्होंने और तेल उसमें भर दिया। अब वो नहीं बुझा, तो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो गया। अब उसके बाद फिर जब तेल कम होने लगा तो सेठानी सोचती हैं कि सेठ जी का मन आज तो खूब लग रहा है सामयिक में, तो इन्हें बाधा ना पड़े, अगर अंधेरा होगा तो इन्हें बाधा पड़ने लगेगी। तो उन्होंने सोचा कि और इसको प्रकाश बना रहे, तो उसमें आकर के और तेल भर दिया। तो 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से ज्यादा हो गए। ऐसे सेठानी उसमें बार बार तेल डालती रही और सेठ जी को जोर से प्यास लगने लगी। तो सोच रहे थे कि सामयिक हो जाएगी, फिर थोड़ा पानी पी लेंगे, ऐसा सोच करके अब उनकी सामयिक, क्योंकि नियम लिया है कि दीपक जलने तक, तो वो नियम अपना ना तोड़ें, ऐसा सोच करके प्यास की वेदना को सहन करते रहे। और प्यास लगती रही और प्यास बढ़ती गई, खाना पीना खा करके बैठे होंगे तो और प्यास बढ़ती गई। अब सामयिक भी नहीं तोड़े, लेकिन ध्यान उनका पानी में चला गया कि पानी पीना है, पानी पीना है, पानी पीना है, ऐसा उनका ध्यान बार बार पानी में जाए। और ऐसा ही ध्यान जाते जाते उनकी आयु का अंत हो गया और प्राणांत हो गया, उनका प्राण निकल गए। तो उनके अंतिम समय में वही ध्यान उनका किसमें था, पानी पानी पानी, और उसी समय उनके आयु का बंध हुआ। तो अगली पर्याय के लिए आयु का बंध हुआ तो त्रियंच पर्याय की आयु का बंध हो गया। और वह पानी में अपने ही घर में, बावड़ी थी एक कुआं, उसमें सीढ़ी लगी रहती है तो वो बावड़ी कहलाती है, तो उसमें वो मेढक बन गए। उनकी नई नवीन पर्याय जो हुई, जन्म हुआ, तो मेढक की के रूप में, उनका मेढक के रूप में जन्म हो गया। अब मेढक के रूप में जन्म हो गया तो मेढक पंचेंद्रिय संगी प्राणी होता है, मन सहित होता है। तो उन्होंने जैसे ही थोड़ा मतलब उनको अपना समय थोड़ा सा हुआ और उनको होश आवास आया, सोचने समझने की शक्ति आई मेढक के जीव को, तो उसने उसे याद आ गया सब कुछ अपनी पूर्व पर्याय का कि हम सेठ थे, इस प्रकार से जाति स्मरण हो गया। और पानी पानी का चिंतन करते करते हमारा मरण हो गया और दीपक में सेठानी तेल और डालती नहीं तो दीपक बुझा नहीं और हम सामयिक में रहे। तो सामयिक का नियम तो पूरा उन्होंने किया, लेकिन ध्यान उनका और धर्म के कार्य में, पंच परमेष्टि के चिंतन में नहीं रहा, पानी पानी में चला गया, इसलिए वो पानी में मेढक बन गए। फिर भी धर्म का प्रभाव था उनको, तो बार बार वो क्या करें, जैसे सेठानी पानी भरने के लिए बर्तन उसमें कुएं में डालें, पानी खींचें, तो वो उसी में वो मेढक का जीव उछल करके उनकी बाल्टी में पानी में आ जाए, जो भी बर्तन उन्होंने डाला, और वो बाहर निकल के आए और आकर के सेठानी की साड़ी पे ऐसे ऊपर चढ़ने लगे उछल उछल करके। तो अब वो सेठानी को तो कुछ पता नहीं था कि मेढक कौन है, कैसा है, तो वो उसको उछाल करके दूर कर दें। ऐसा कई बार हुआ, जब कई बार ऐसा हुआ उन्होंने फिर उसको पानी में छोड़ दिया, मारा तो नहीं, धर्मात्मा थी सेठानी, तो दूर भी नहीं फेंका, उसी पानी में कर दें वो फिर आ जाए बाहर। तो सेठानी ने सोचा कि बार बार आता है, चलो इसके लिए यहीं ऊपर ही रहने दें अब। तो एक जगह उन्होंने किनारे उसको कर दिया, अब वो वहाँ बना रहा किनारे।
एक दिन क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी जिस समय थे उस समय की ये घटना है। राजगिरी नगर में महावीर स्वामी का समोत्सव आया और विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोत्सव लगा है। ऐसी सारे नगर में घोषणा हो गई, सूचना हो गई, सारे जीव जाएं दर्शन करें। इस तरह से राजा श्रेणिक थे उस समय, वहाँ के राजा, राजगिरी में उनका राजधानी थी। तो उन्होंने घोषणा करा दी, सारे लोग नगरवासी दर्शन करने के लिए महावीर स्वामी के समोत्सव में जा रहे हैं। तो यहाँ ये मेढक भी मन सहित सैनी जीव है, तो उसके मन में भी विचार आया कि महावीर के दर्शन करने हमें भी जाना है। तो देखो, सेठ था पूर्व पर्याय में, धर्मात्मा था और सामायिक का नियम करते ये हुए उसका मरण हो गया था। तो वो धर्म के भाव उसके पुनः जागृत हो गए। तो जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ाई मान लो आप कल भूल भी जाएंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे, ध्यान नहीं रहेगा, तो भी ये ज्ञान काम आता है। आत्मा के साथ में ज्ञान के संस्कार जुड़ जाते हैं एक बार जो भाव किया, और वो अनेक पर्यायों तक या उसी पर्याय में लंबे समय तक या दूसरी पर्याय में कई पर्यायों में काम आते हैं। ऐसे ही भाव जीव के बनते हैं। तो मेढक के भाव हो गए। अब उसने सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। उस दिन हमने आपको बताया था ना कि 5 लोगों के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र का नियम है। उसमें देव दर्शन करने देवता के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, ज्योतिषी के पास, निमित्त ज्ञानी के पास और राजा के पास। तो क्या लेकर के जाएं हम? अब श्रावक था, जब सेठ था तो बढ़िया अक्षय द्रव्य लेके पूजन करने मंदिर जाता था। अब मेढक है तो क्या लेके जाएं? तो सोचा कि एक कमल का फूल, कमल वहाँ खिले रहते हैं, तो कमल का इतना बड़ा फूल भी मेढक तो छोटा सा, उसको कैसे लेगा? तो एक पंखुड़ी उसकी उसने निकाली और उसे अपने मुंह में उसने दबा लिया। और वो कमल पंखुड़ी लेकर के चला जा रहा है और महावीर स्वामी के दर्शन की उसके मन में चाह है। कहाँ जा रहे? समोत्सव जा रहे। सारे लोग राजा श्रेणी के अपने हाथी पे बैठे हुए जा रहे हैं, नगर के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सारी प्रजा जा रही है। तो अब मेढक भी धीरे धीरे सड़क के किनारे किनारे चला जा रहा है, उछलता उछलता उछलता, मुंह में कमल पंखुड़ी दबाए है। ये आस के लिए कि महावीर के दर्शन करेंगे, उनके चरणों में ये कमल की पंखुड़ी चढ़ा देंगे। इस तरह का उनका हम प्रवचन उपदेश सुनेंगे, दिव्य ध्वनि सुनेंगे। इतना ज्ञान था उसके लिए, और उसे मेढक की पर्याय में भी ऐसा ज्ञान उसका जागृत हो गया। तो पूर्व पर्याय का ज्ञान आगे की पर्याय में भी काम आता है। भले ही मेढक की तो निंद्य पर्याय है, त्रियंश पर्याय कहलाती है, लेकिन समवसरण नाम ही अपने आप में बताता है समवसरण, माने जहाँ समान रूप से सबके लिए स्थान मिलता है या शरण मिलती है समान रूप से। देखो, उसमें देवता भी आते हैं, बड़े बड़े ऋषिधारी देव, ये भी बैठते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं। राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि जाते हैं। तो ये बड़े राजा हैं, ये छोटा व्यक्ति गरीब आदमी है, ऐसा भेदभाव वहाँ नहीं होता है। तो सभी वहाँ राजे महाराजे चक्रवर्ती वगैरह, नारायण, पृथ्वी नारायण, ये लोग बैठते हैं। वहीं पर सामान्य मनुष्य भी बैठते हैं। बड़े बड़े ऋषिधारी मुनि, ऋषि धनधर आदि होते हैं, वो बैठते हैं। वहीं पर सामान्य मुनि, आरिका, सभी श्रावक श्राविका सभी बैठते हैं। और यहाँ तक कि एक कोठा या एक सभा, 12 सभाएं होती हैं, उनमें एक सभा त्रियंचों के लिए, पशु पक्षियों के लिए नियत है। तो उसमें सभी पशु पक्षी भी बैठते हैं। उनमें भी बड़े बड़े और छोटे छोटे सब रहते हैं। वहाँ शेर भी बैठता है, हाथी भी बैठता है, सर्प भी बैठता है, नेवला भी बैठता है, मेढक भी जाकर के बैठता है। तो सारे पंचेंद्रिय संगी जो जीव हैं, वे वहाँ पर जाकर के समान रूप से स्थान पाते हैं। सबके लिए एक सा धर्म का उपदेश मिलता है भगवान का, और सभी अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। ये बड़ी विशेषता है। कोई इंग्लिश का ज्ञाता है तो इंग्लिश में वो समझेगा बात, हिंदी वाला जानने वाला है तो हिंदी में समझेगा, और अन्य अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी भाषा में समझ लेते हैं। पशुओं की भाषा पशु की समझ में आ जाती है, शेर अपनी भाषा में समझ लेगा, मेढक अपनी भाषा में समझ लेगा, सर्प अपनी भाषा में समझ लेगा,
सारे जीव अपनी अपनी भाषा में अपने हित की बात, अपने ही भलाई की बात समझ लेते हैं। ऐसा तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रभाव होता है। तो अब वह चला जा रहा है मेंढक, और रास्ते में राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे कुचल जाता है, दब जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। देखो भावना क्या थी, हम भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहे हैं, समोसरा में दिव्य ध्वनि सुनेंगे, बड़े आनंदित होकर के महावीर अष्टक स्तोत्र में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है इस बात का। तो अब मरण हो गया, तो भगवान के दर्शन करने की भावना से जा रहा था, तो इतनी पवित्र भावना से उसका मरण हुआ, तो उसको देव आयु का आश्रय बंद हुआ और वह मर के देव पर्याय से प्राप्त हो गई, देव बन गया। और वहाँ देव बन करके अंतर मुहूर्त में उसने उसका संपूर्ण यौवन संपन्न शरीर उत्पत्ति वहाँ हो गई उसकी देव पर्याय में, और उसने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि वह मेंढक था और भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने जा रहा था, और हाथी के पैर के नीचे कुचल के मरण हो गया। तो तत्काल उसने भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में जाने के लिए अपना मन बनाया और वहां से चल दिया। और आकर के देखो राजा श्रेणी तो हाथी पे बैठे, हाथी बड़ी मस्त चाल से चलता है, धीरे धीरे डोलते डोलते, तो आराम से वो चले आ रहे थे। यहाँ देव बनने में आपको हमने बताया था ना कि एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय जो प्राप्त होती है, मरण जिसको हम कहते हैं, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, 1 समय 2 समय 3 समय अधिकतम इतना ही अंतराल रहता है और नई पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। और अंतर मुहूर्त में उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई और वह आकर के वो देव आकर के अपनी देवों की जो सभा थी, जो स्थान नियत था, वहां पर आकर के वह बैठ गया। और यहाँ राजा श्रेणी धीरे धीरे हाथी पर चढ़े हुए वहां तक गए, फिर हाथी से उतरे, फिर समोसरा में पहुंचे, फिर वंदना करते हुए वहां प्रविष्ट हुए और भगवान महावीर स्वामी की उन्होंने वंदना की। और उससे अन्य अन्य जो देव बहुत सारे बैठे थे, तो उनमें सामान्य बात थी, लेकिन ये जो मेढक मर के देव बना था, इसके मुकुट में ये मुकुट लगाए हुए था वहाँ, और विशेष चीज थी, इसके मुकुट में मेढक का एक चिन्ह बना हुआ था। तो उसे देख करके राजा श्रेणी के मन में जिज्ञासा हुई कि इस तरह का चिन्ह तो हमने कोई देवों के मुकुट में पहले नहीं देखा है, तो ये विशेष कारण होना चाहिए। तो राजा श्रेणी ने हाथ जोड़ करके भगवान महावीर स्वामी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि इसके देव के ये जो चिन्ह बना हुआ है मेढक का इसके मुकुट में, इसका क्या कारण है। तो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में बात आई और गंधर गौतम स्वामी ने विस्तार से समझाया, सारा वृत्तांत बताया कि किस प्रकार से आपके ही नगर में ये सेठ था और ये सेठ सामायिक करते करते पानी की चाय में और इसका मरण हो गया, तो अपने ही कुएं में बावड़ी में मेढक बन गया और भगवान महावीर स्वामी की वंदना करने को जाति स्मरण से सब कुछ जान करके, और मेढक आ रहा था अपने मुंह में कमल पंखुड़ी को दबाए हुए, रास्ते में हे राजा श्रेणी के तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे कुचल के मर गया और इसे देव पर्याय की प्राप्ति हुई है। और उसी मेढक की स्मृति में इसके चिन्ह में, इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह बना है। और अपने धर्म भावों से, श्रद्धा भक्ति भाव से तत्काल ये आकर के अपने रिद्धि के प्रभाव से, आकाश कामनी विद्या रिद्धि वगैरह होती है देवों के पास में, तो आकर के ये समोचरण में दिव्य ध्वनि सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरह से भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में राजा श्रेणिक ने ये इस तरह बहुत सारे प्रश्न किए, जिज्ञासाएं अपनी समन की हैं और प्रमुख श्रोता हुए थे। 60,000 प्रश्न राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोचरण में किए। प्रमुख श्रोता की उन्हें पदवी उपाधि मिली थी वहां पर। तो यहाँ हम समझ रहे हैं सामायिक का नियम, तो ऐसा भी नियम होता है, अनेक प्रकार से नियम लिए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने नियम ले लिया कि जब तक दीपक जलेगा तब तक हम सामायिक करेंगे, तो ये भी एक तरीका है। और भी पुराणों में बहुत सारे प्रसंग आए हैं, अभी समय उतना नहीं है, काफी समय हो गया है, लेट हो रहे हैं, तो अन्य समय पर हम और भी प्रसंग आपको बताएंगे। अभी आपने समझ लिया है कि सामायिक करने में
समय कैसे निश्चित किया जाता है कि हम कितने समय की सामायिक करेंगे। तो 6 प्रकार से यहाँ पर जान लिया है। इसके अलावा एक हमने आपको बता दिया घड़ी के अनुसार 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, ऐसा वर्तमान में प्रचलन में है। और पूर्व काल में भगवान महावीर स्वामी के समय में सेठ ने नियम किया था, दीपक जब तक जलेगा तब तक सामायिक करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। तो मुख्य बात क्या है कि इतने समय तक हमारा 5 पापों का मन वचन काय से कृत कार्य अनुमोदना से त्याग है। हमें पाप के काम ना हम सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना करेंगे, ना कराएंगे, ना किसी करने वाले की अनुमोदना करेंगे। ऐसे पूरी तरह से पापों का त्याग सामायिक में करते हैं और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं, धर्म का चिंतन करते हैं, कोई मंत्र वगैरह का जाप करते हैं। इस प्रकार से सामायिक समता पूर्वक की जाती है। समता के परिणाम रहते हैं सामायिक में, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ऐसे धीरे धीरे अपनी विशुद्धि को बढ़ाया जाता है। अब श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। मूर्धरोहे मुष्टि वासो बंधम पर्यंक बंधनम चापी स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समय यज्ञाय। इस प्रकार आपने आज श्लोक नंबर 97 और 98 में सामायिक शिक्षा व्रत का लक्षण और सामायिक में समय इस प्रकार से निश्चित करते हैं कितने समय सामायिक करना है, ये 2 विषय के बारे में आपने समझ लिया है। अब आपके मन में कोई जिज्ञासाएं, कोई प्रश्न है तो आप पूछ लें।